हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। ओके, तो जब इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, दिस विल बिकम लाइक दिस। ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 32, वहाँ पे 1/1 प्लस कॉट एक्स था। सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे यहाँ भी। विल कन्वर्ट tan टू साइन एंड कॉस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर में आपको ले लेना है एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं तो अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में आपका अपॉन वाला टर्म होगा कॉस, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब जो इसके बाद का स्टेप है दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उस स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो आपका 2 है वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्यों होगा यह भी स्टेप में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब 2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 2 कॉस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब आप देखते हैं कि अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बीच में मैंने गैप रखा है, तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी है माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। यही क्यों रखा गया है, उसका रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है कॉस माइनस साइन, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस प्लस साइन। आपको जो माइनस में आएगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट न्यूमरेटर आपको मिल जाना है उस केस में। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो 2 कॉस एक्स था उसको कन्वर्ट किया पहले कॉस प्लस कॉस में, देन माइनस साइन और प्लस साइन को ऐड किया। तो ये 2 स्टेप ऐसे हैं जिनको आपको तरीके से ध्यान रखना है, याद करना है, आप समझ लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो 1/2 दोनों स्टेप्स को अलग अलग कर लेते हैं। इट्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर सेकेंड वाला जो स्टेप है इसका, उसको मैंने अलग कर दिया। इट्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन कर लेंगे हम 1 का। ठीक, इसमें कॉस माइनस साइन जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको टी एज्यूम करते हैं, ये जो कॉस माइनस साइन आपको दिख रहा है, आप इसको अगर टी एज्यूम करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ इसको, कि अगर लेट आपने किया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो वी नो दैट कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, साइन का कॉस और डी एक्स आएगा इक्वल टू डी टी। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर माइनस कॉमन कर लें तो ऊपर का पूरा टर्म जो है दैट इज गोइंग टू बी डी टी माइनस डी टी और अपॉन में टी। ठीक, माइनस को हम बाहर कर देंगे तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस हाफ, हाफ यहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि मल्टीप्लाई में हाफ आया था। ओके, सो माइनस का हाफ लॉग मॉड टी प्लस सी। सो द आंसर इज 1/2 ऑफ एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड टी, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास है कॉस माइनस साइन। ठीक, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 32 से रिलेट करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड यूज करते हैं हम, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट tan x, एक कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया इट्स सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। व्हेन वी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए क्या बनेगा, स्क्वायर से हमारा कॉस एक्स का टर्म कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस दैट विल बिकम tan x, रूट tan x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज tan x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। अगेन अब हमारी बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की, तो हम लेट करेंगे tan x इज इक्वल टू टी। एज वी नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स
तो डिफ्रेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल गया हमें, विच इक्वल्स टू डी टी। ओके, अब इसी टर्म को जो हम रखते हैं अपने इंटीग्रेशन वाले स्टेप में, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी अपॉन टी डी टी। एज वी नो कि जो रूट टी है इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो टी की पावर हाफ बन जाता है, तो टी की पावर हाफ डिवाइड बाई टी डी टी ये आ गया, जिसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो टी की पावर माइनस हाफ डी टी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करने पे ये टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी आ जाएगा, या 2 रूट टी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी विल बी कितना यहाँ पे हमने लिया 10x, तो 2 रूट 10x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देयर इज ओनली वन स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, या दूसरे वर्ड में कहा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है। दोनों ही सेम प्रोसेस है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सिंपल सा क्वेश्चन ही है। सबसे पहले आपको 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लेना है। ओके, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंस होता है 0, लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट करने पे इट विल बी टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, या वी कैन से 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है 35 वाला। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। विल डू द 36 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है कि किस टर्म को टी लेट किया जाए, बट एक बार अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो दोबारा हमेशा याद रहने वाला है। ठीक, इजीएस्ट क्वेश्चन है। रखा हुआ है x प्लस 1 इंटू में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, वहाँ से तो जो आपको x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, आपको करना क्या है कि वहाँ से x प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लेना है। ठीक है, तो हमने लेट किया यहाँ पर x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या एलसीएम लेने पे इट विल बी x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन में जब टर्म रखा जाएगा तो आपने देखा x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो पूरा डी टी बन जा रहा है, और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर जो है दैट इज टी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा सिर्फ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, जो इतना स्टेप है x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दिस इज डी टी, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर डी टी। तो आंसर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा दैट इज टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। सो एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 अच्छे से समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। देखिए इस क्वेश्चन में आप दो बार अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को जो है t मान करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली ही किया, लेट किया tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा 1 अपॉन, बट tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल से एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा विच इज़ 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 4 की हमें कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 दिया हुआ है।
तो 4 को हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। ओके, तो ये हमें एक स्टेप मिल गया। अब जब अगले स्टेप पे आप आएंगे, मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, तो यह आ जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स इज डी टी, और इतना हो गया साइन टी, तो साइन टी इंटू 1/4 डी टी। 1/4 को उठा के बाहर रखिए आप, और साइन का इंटीग्रेशन करिए। साइन का इंटीग्रेशन आई होप आपको आता ही होगा सभी को। साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी विच इज tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस 36 37 को हमने सॉल्व किया। और अगर इस एक्सरसाइज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे एंड हो गए हैं, बस 2 क्वेश्चन बचते हैं जो कि हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। तो चलिए इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 इज 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस ई। ये थोड़ा सा इसमें ऐसा होना चाहिए ऊपर की तरफ, log 10 बेस ई डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर ये एमसीक्यू में आता है? तो आप देखिए यहाँ पे जब नीचे का टर्म लिखा ना एक्स की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, अगर आप इसको t एज्यूम करते हैं, एक्स की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को आपने t लिया, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिल जाएगा 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, दैट मीन्स न्यूमरेटर का पूरा जो है वो डी टी बन जाना है। तो डी टी अपॉन टी आ गया, जो कि हो जाएगा लॉग मॉड टी। ओके, या इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो लॉग मॉड टी की वैल्यू इज एक्स की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स, ओके, प्लस सी। तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके। 38 में है डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसमें इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट कौन सा मेथड हमें सटीक आंसर देगा उसके लिए आपको एक काम करना होगा यहाँ पर कि जो ऊपर डी एक्स लिखा है, यू कैन से दैट कि वहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 एज्यूम कर लिया। अब 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दोनों स्टेप्स को अलग अलग कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है, दैट इज tan x, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई होप एक्सरसाइज 7.2 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी लंबा वीडियो ना हो तो इसलिए इस एक्सरसाइज को मैंने 3 से 4 पार्ट्स में कवर किया है। ठीक है, आने वाली एक्सरसाइजेज में भी और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, बट उसमें थोड़े से लंबे वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर दिस एक्सरसाइज। आई होप एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फार्मूले याद करते रहिए, फार्मूलों का बहुत बड़ा रोल होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपके पास आते रहें।